एक लड़की ने अरमगान का भांडा फोड़ दिया, सारे राज उगल दिए, पुलिस चकरा गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। वो मिसिंग लिंक्स जो अभी तक नहीं मिल रहे थे, उनका राज खुद मुल्जिम अरमगान ने अफशा कर दिया है। पुलिस ये सुनकर चकरा गई। पुलिस ने अरमगान के बयान की वीडियो बना ली है ताकि बतौर सबूत इसे अदालत में पेश किया जा सके। महरीन सिप्तैन ने अपने ब्लॉग में बताया कि पुलिस जराये का कहना है कि अरमगान के घर से एक और खून का नमूना मिला है। वो एक लड़की का है। पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन वो ज़ेरे तफ्तीश है। लेकिन वो लड़की आखिर है कौन, अभी तक इसे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। ताहम उस लड़की ने पुलिस को बड़ी ही अहम मालूमात दी हैं। लेकिन इस केस का सबसे अहम पहलू ये है कि दूसरी लड़की मुल्क से फरार हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने रात गए मुल्जिम अरमगान के घर दोबारा छापा मारकर एक बहुत बड़ा सबूत कब्जे में ले लिया है। महरीन सिप्तैन बताती हैं कि इस केस में बड़ा ही अहम लिंक पुलिस के हाथ लगा है। वो ये कि अरमगान ने कत्ल से कुछ दिन पहले भी मुस्तफा आमिर पर तशद्दुद किया था और वीडियो बनाकर अपने सर्कल में शेयर कर दी थी। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि देखो मैंने इसका क्या हशर किया है। महरीन सिप्तैन ने कहा कि इसी वजह से मकतूल मुस्तफा कत्ल के रोज अरमगान के बार बार फोन करने के बावजूद उसे मिलने नहीं जाना चाहता था, लेकिन अरमगान ने उसे ट्रैप किया और बहला फुसला कर अपने घर बुला लिया और बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और इस कत्ल की वजह बनी वही लड़की जो अब ज़ेरे तफ्तीश है। आग लगाने से पहले मुस्तफा को कहा, हिम्मत है तो भाग, हिम्मत है तो भाग। अरमगान के सनसनीखेज इंकशाफात। नाज़रीन, मुस्तफा आमिर कत्ल केस के दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। घर से मिले डीएनए से एक लड़की की तलाश भी शुरू कर दी गई है जो इस केस की अहम गवाह साबित हो सकती है। दौरान तफ्तीश मुल्जिम अरमगान ने बताया कि उसने 6 जनवरी को शिराज और मुस्तफा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफा के बंगले पर पहुंचने के बाद उस पर तशद्दुद किया। मुस्तफा पर तशद्दुद के दौरान मैं नशे की हालत में था। मैंने लोहे के रॉड से मुस्तफा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि तशद्दुद के दौरान मुस्तफा के सर और घुटनों से खून बहना शुरू हो गया था। शिराज ने मुझे तशद्दुद से रोका, लेकिन मैं बाज न आया। इसके बाद मैं शिराज की मदद से मुस्तफा को उसी की गाड़ी में डालकर हबले गया। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। मैंने उस पर पेट्रोल छिड़का और कहा, डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ। लेकिन उसमें भागने की हिम्मत ही नहीं थी। मुस्तफा ने हरकत की कोशिश की, लेकिन घुटनों पर चोट के बायस हिल नहीं पाया। अरमगान ने तफ्तीशकारों को बयान दिया कि उसने मुस्तफा आमिर को हाथों और पैरों पर मारकर जख्मी किया था। राइफल से 3 फायर किए जो मुस्तफा को नहीं लगे। मुस्तफा पर फायरिंग वार्निंग देने के लिए की थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने बताया कि आग लगने के फौरन बाद मुझे शिराज ने वहां से चलने का कहा। मैं और शिराज हब से पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नया मोड़, गाड़ी से बरामद जली हुई लाश किसकी है? मुस्तफा आमिर कत्ल केस में केस की अब तक होने वाली तफ्तीश, मुल्ज़िमान के बयानात और एतराफात और पुलिस को मिलने वाले सबूतों के बावजूद ताहाल ये साबित नहीं हो सका है कि गाड़ी से जली हुई लाश मकतूल मुस्तफा आमिर की ही है या किसी और की। केस के सिलसिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ईदी हुक्काम को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नमूने यानी सैंपल लिए जाने के बाद मुस्तफा आमिर की लाश को ईदी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। खत में कहा गया है कि रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा और अगर रिपोर्ट मुस्बत नहीं आई तो दोबारा से लावारिस कब्रिस्तान में ही तदफीन कर दी जाएगी और तब तक लाश को सर्द खाने में महफूज रखा जाए। आपको बताते चले कि पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने केवाड़ी में ईदी कब्रिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, डीएनए के नमूने लिए गए, लाश बहुत ज्यादा जली हुई है जिसकी वजह से मौत का तायुन नहीं हो सकेगा। शनाख्त करने के लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं। जब भी बर्न्ट इतनी ज़्यादा बॉडीज़ हों जिनके हाथ का जो पोर होते हैं लाइक द फिंगरप्रिंट्स, जब वो नहीं अवेलेबल हों तो फिर हमारे पास डीएनए का ही ऑप्शन रह जाता है। और डीएनए का ऑप्शन ऐसी बर्न्ट बॉडीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट है कैरी आउट करना।
जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। एंड लाइक आई सेड वी टुक 11 सैंपल्स, हमने 11 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं सिर्फ डीएनए की आइडेंटिफिकेशन। पीटीआई वालों की रिहाई का हुक्म, मंसूर अली खान बड़ी न्यूज दे आए। सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि सुबह पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने जितने लैपटॉप बांटने हैं मैं नौजवानों को उससे ज्यादा देने का ऐलान करता हूं। इस पर अमल दरामद कैसे होगा, इस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बताया। लगता है कि गंडापुर ने मरियम नवाज को कॉपी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मेरी नजर में ये इकदाम अच्छा है, लोगों का भला तो हो रहा है। मंसूर अली खान ने एक और खबर देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की सीनियरिटी के हवाले से कानूनी जंग का आगाज हो गया है। 5 जजेस ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी है। उन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। इन मुअज़्ज़िज़ जजेस ने सीनियर वकला मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की खिदमात हासिल की हैं। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल इस दरख्वास्त में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। मंसूर अली खान ने कहा कि इसके अलावा अदालत ने पीटीआई के 120 से ज्यादा कारकुनों की जमानतें मंजूर करते हुए उन तमाम को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है। ये पीटीआई के लिए एक बड़ी खबर है और खुशखबरी भी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने ये जमानतें मंजूर की हैं। पीटीआई का बरतानिया में एहतजाज कामयाब या फ्लॉप, मंसूर अली खान के बयान ने हलचल मचा दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का कहना था कि लंदन में पीटीआई ने 2 बजे का एहतजाज के लिए वक्त रखा था और वहाँ जो अहम लीडर नजर आए वो शहजाद अकबर थे, जबकि जुल्फी बुखारी बरतानिया में ही रहते हैं लेकिन वो एहतजाज में नजर नहीं आए। मंसूर अली खान ने कहा कि एहतजाज में शामिल लोगों के जो नंबर सामने आए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 100 से 125 अफराद वहाँ मौजूद थे, जबकि बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 15 लाख है और ये दावा किया जाता है कि इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद में से 1% निकालें तो कम से कम 15,000 लोगों को एहतजाज में आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 125 लोग ही एहतजाज में शामिल हुए, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की कुल तादाद का 0.1% से भी कम थी। और इससे जाहिर होता है कि ये एहतजाज एक मायूस कुन एहतजाज था। पीटीआई का लंदन एहतजाज पूरी तरह नाकाम, हुकूमत फसादियों के खिलाफ एक और कार्रवाई को तैयार, पूरी पीटीआई का मुक्तदरा की मिन्नतें करने का फैसला। फारूक के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां भी हैं वो खत लिखें। मुनीर फारूक ने बताया कि हुकूमत ने पीटीआई के लंदन एहतजाज पर एक्शन लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को लंदन में मिलने वाली इज्जत से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है और ये पीटीआई को हजम नहीं हो रहा। सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक के मुताबिक अदादार ने कहा कि एहतजाज पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया। ताहम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने शरपसंद अनासिर की इस मुहिम को मुस्तरद कर दिया है। जो कोई भी पाकिस्तान की सालमियत, बका और मफाद को नुकसान पहुँचाना चाहेगा उसके लिए कानून मौजूद है। मुनीर फारूक ने इंकशाफ किया कि पीटीआई में बहुत से लोग अपनी क़यादत से नाला भी हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में है, आप लोग मजे कर रहे हैं, आप लोगों को कोई होश है नहीं, ये क्या करना चाहते हैं, आप लोग ये काम दुरुस्त नहीं कर रहे। इमरान खान के रिहाई के लिए कोशिश करें क्योंकि तहरीक इंसाफ इस तरह लड़ाई लड़कर इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं कर सकती। इस शख्स से दूर रहो, इमरान खान ने पैगाम भेज दिया। सिद्दीक जान बड़ी न्यूज दे आए। सहाफी सिद्दीक जान ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ईद उल फित्र के बाद इस निजाम पर एक बड़ा सियासी हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान का हर तबका जुल्म का शिकार है। किसी को भी अपना हक मांगने के लिए एहतजाज की इजाजत नहीं है। इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि तमाम तबकात इकट्ठे हों और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से एक मूवमेंट चले। लेकिन खबरें ये हैं कि हुक्मरानों ने मौलाना फजल रहमान को मैनेज कर लिया है। अगर ये सच है तो मौलाना को इसका बड़ा सियासी नुकसान होगा। सिद्दीक जान ने कहा कि दूसरी जानिब
PTI के अंदर मौजूद चाबी वाले खिलौने इमरान खान की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए एक और प्लेटफॉर्म मिली यकजहती कौंसिल बनाने की कोशिशों में लग चुके हैं। इसीलिए खान साहब ने चंद रोज कबल पार्टी को सख्त पैगाम भेजा है कि मोहम्मद अली दुर्रानी से दूर रहो, वो जो भी एजेंडा लेकर आए किसी ने उस पर अमल नहीं करना। सिद्दीक जान ने कहा कि खबरें हैं कि मोहम्मद अली दुरानी बैरिस्टर साहब के साथ मिलकर कुछ सियासी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इमरान खान ने उनके हवाले से PTI रहनुमाओं को सख्त हिदायत जारी करते हुए पैगाम भेज दिया है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर बिलावल भुट्टो का चौंका देने वाला बयान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जौहरी हथियारों के हवाले से मगरिब की मुनाफकत पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो कौन से उसूल हैं जो किसी को एटमी हथियार बनाने का हकदार बनाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनियन में तकरीर के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, किसी मुल्क की दिफाई सलाहियतों के कवानीन की वजाहत कौन करता है? मुझे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी आयद करने पर तशवीश है। ये खुली मुनाफकत है। क्या हर मगरबी या सफेद फाम मुल्क को जौहरी हथियारों की इजाजत है और दूसरों को नहीं? पाकिस्तान का एटमी हथियारों का प्रोग्राम जारहाना नहीं है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया रिमार्क्स पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हमारी पानामा कैनाल पर कब्जा करने या कनाडा को फतह करने की कोई तौसी पसंदाना पॉलिसी नहीं है। हमारे जौहरी हथियार सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मेरी वालिदा 16 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल करने आई और फिर 25 साल की उम्र में सियासत में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान चली गईं। वो एक गैर मामूली खातून थी जिनके साथ लोग जाती तौर पर ताल्लुकात कायम करते थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम एक बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने में हक बजानिब है। अवाम एक बेहतर मुस्तकबिल के मुस्तहिक है जिसका अवाम से वादा किया गया है। इस्लामी दुनिया का जदीद तरीन असलहा, पाकिस्तानी मिसाइल, ड्रोन और लॉन्चर्स की धूम मच गई। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत से दुनिया को चौंका के रख दिया है। पाकिस्तान की नाकाबिले तस्खीर दिफाई टेक्नोलॉजी की दुनिया भी दीवानी हो चुकी है। कई ममालिक अब पाकिस्तान का असलहा खरीद रहे हैं, जबकि दीगर इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और इसको हासिल करने के लिए बेचैन हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइशों में हिस्सा ले रहा है ताकि दुनिया के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके। हाल ही में UAE में एक बड़ी दिफाई नुमाइश का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान ने अपने हथियारों का स्टॉल सजाया। इस स्टॉल में पाकिस्तानी फतह सीरीज के जदीद रॉकेट लॉन्चर्स, ब्लेज सीरीज के मिसाइल्स और एंटी ड्रोन सिस्टम रखे गए हैं। पाकिस्तान के जदीद तरीन असलहे के अंबार देखकर दुनिया चौंक चुकी है और हर मुल्क इन हथियारों को हासिल करने के लिए बेचैन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल तैमूर भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जबकि एंटी क्रूज शिप मिसाइल ने भी सबके दिलों में अपनी धाक बिठा दी है। नाजरीन, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हम दिफाई कुव्वत से मालामाल हो चुके हैं। कभी हम दुनिया से महंगे दामों असलहा खरीदते थे, लेकिन अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि पूरी दुनिया हमारे हथियार खरीदने में दिलचस्पी ले रही है।